मैं चाहती हूँ कि आप पुराने दिनों की तरह हमारे लिए जूही के फूलों से बिस्तर बनाएं। आपको याद है ना, हमें कितना अच्छा लगता था। कैसे भूल सकते हैं वो पल अरुंधति। बनाएंगे ना हमारे लिए, लेकिन शक्तियों की मदद से नहीं, एक इंसान की तरह। फिर हम दोनों उस पे बैठकर चांद दिखेंगे आसमान में। आपने कहा और समझो हो गया। हम अभी जाकर जूही के फूल इकट्ठे करते हैं, तब तक आप सगाई के लिए तैयार हो जाइए। अबे जी, आराम से। अबे जी, संभालिए खुद को। अबे जी, हाँ बैठिए बैठिए। हम पानी लेके आते हैं। अबे जी, हम ये सब कुछ आपको ठीक करने के लिए कह रहे हैं। हम जानते हैं हमने जो कुछ भी कहा उससे आपके दिल को बहुत चोट पहुंची है। हम आपको ऐसे दर्द में नहीं देख सकते, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हमारे दिल में आपके लिए प्यार जरा सा भी कम नहीं हुआ है। हम अभी भी आपसे ही प्यार करते हैं। हम राघव के साथ सगाई कर रहे हैं। अबे जी, अबे जी, अबे जी, अबे जी, अबे जी, अबे जी, अबे जी। हमें वो सूर्य प्रताप से अंगूठी जल्द से जल्द हासिल करनी होगी। अबे जी, आप हिम्मत मत हारिए, हम आपको ठीक करके रहेंगे आपको ठीक। नहीं हो सकता हमरे लल्ला को ऐसा। लल्ला को कहीं उस मायावी का तो किया धराना है। लल्ला, बेची को बचाने के लिए हम उससे सगाई कर रहे हैं। हमरे लल्ला की जो हालत हुई है ना, उसकी वजह तू है। हम सबको बता देंगे, तुझे इस घर से निकाल देंगे ना, तभी सब ठीक होगा। माँ, हमें बाहर निकालने से कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अरे वो राघव 500 साल पुरानी आत्मा है, बहुत शक्तियां हैं उसमें। वो घर को भस्म करने की बात कर रहा था। वो सब कुछ
तुझे पाने के लिए कर रहा है ना। जब तू ही उसके साथ चली जाएगी तो हमरा क्या करेगा? हमरा कुछ ना करेगा। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही है? वो अभय जी को गायब करके हमसे शादी करना चाहता है, लेकिन हम उसके माया जाल को तोड़ के रहेंगे। वो अभय जी को गायब करेगा और आप सब लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं समझ रही हैं आप? माँ, हमने एक चाल सोची है राघव से निपटने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हमारी मदद कीजिए। अपने लल्ला के लिए देखिए उन्हें, देखिए उनकी हालत, क्या हालत हो गई अभय जी की। हमें अभय जी को ठीक करना होगा। माँ, हमारी मदद कीजिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। और उन 3 चीजों को हमें तलगढ़ के दरवाजे के पीछे जलाना होगा। तभी उस सूर्य प्रताप की आत्मा हमेशा के लिए चली जाएगी। हमें 2 चीजें तो मिल गई है माँ, एक उसके आंसू और दूसरी वो तस्वीर। बस अब हमें तीसरी चीज चाहिए, उसकी अंगूठी। और सगाई होते ही वो हमारे हाथ लग जाएगी। पर हमें आपकी मदद चाहिए माँ। अपने लल्ला की जान बचाने के लिए इतना तो करेंगी ना आप? ठीक है, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, बस सिर्फ अपने लल्ला के लिए। बस हम जैसा बोल रहे हैं आप वैसे वैसे करते जाइए, फिर उस सूर्य प्रताप की आत्मा हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए चली जाएगी। पांच 500 सालों से इस दिन का इंतजार था हमें। अब तो एक पल भी और इंतजार करना मुश्किल लग रहा है। चलिए सगाई कर लेते हैं। हमने आपके लिए फूलों का बिस्तर भी सजा दिया है। सगाई के बाद आप और हम उस फूलों के बिस्तर पर बैठकर तारों के आसमान में चांद देखेंगे। हाँ, बस थोड़ा और इंतजार, फिर अभय जी ठीक हो जाएंगे और तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाओगे। ये वही अंगूठी है ना जो आपने हमें पहले दी थी? हाँ, ये वही अंगूठी है जो आप पहना करती थी अरुंधति, जिसे हमने इतने सालों तक संभाल कर रखा। हमारे पास भी आपको देने के लिए कुछ है जो हम आपको सगाई से पहले देना चाहते हैं। वो क्या है? यहाँ नहीं, आइए हमारे साथ। अब हमारे बीच ना सदियों की दूरी होगी, ना जीवन मरण की दीवार। आप सही कह रही हैं अरुंधति।
अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम उस सूर्या का अंत करेंगे तब अभय जी का इस कमरे में होना बहुत जरूरी है। सूर्या के साथ साथ हमारे सारे दुखों का भी अंत हो जाएगा माँ। माँ जी, नहीं जलेंगे ये। आपको क्या लगा आप इतनी आसानी से छूट जाएंगी हमसे अरुंधति? इनमें से कुछ नहीं चलेगा। जब तक तीनों चीजें साथ नहीं होंगी एक भी चीज नष्ट नहीं होगी। तस्वीर तक तो आप पहुंच गई, हमारा आंसू भी आपने छल से चुरा लिया, पर यह अंगूठी वो अंगूठी है ही नहीं। सही अंगूठी हमने आपको दी ही नहीं थी।
तुम्हें हम पर शक हो गया था। हम तो विश्वास कर चुके थे आप पर, और करते भी रहते अगर उस समय हम वापस ना आते। जूही के फूलों का बिस्तर तो बन ही जाएगा, पर जब हमारी अरुंधति ये गजरा लगाएगी तो और भी सुंदर लगेगी। और उन 3 चीजों को हमें तलगढ़ में दरवाजे के पीछे जलाना होगा। तभी उस सूर्य प्रताप की आत्मा यहाँ से हमेशा के लिए जाएगी। उसमें से हमें 2 चीज तो मिल गई है माँ, एक उसके आंसू और दूसरा वो तस्वीर। बस अब हमें वो अंगूठी चाहिए जो सगाई करते ही हमारे हाथ लग जाएगी। तुम अभी भी बिंदिया हो अरुंधति, तुमने हमारे साथ छल किया है। बड़े विश्वास के साथ हम आपको अपने साथ अपने युग में ले जाने के सपने सजाने लगे थे, पर हमें क्या पता था कि आप तो हमारे साथ केवल प्रेम का नाटक कर रही हैं। पर अब आप कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ 10 मिनटों में आपका इस जन्म का पति यह अभय पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगा। ना कुछ सुन पाएगा, ना कुछ देख पाएगा और ना कुछ छू पाएगा। बस एक भटकती आत्मा की तरह इस धरती पर घूमेगा। और आप बस असहाय की तरह सिर्फ आंसू बहाएंगे। आपने हमारे साथ विश्वासघात किया अरुंधति, क्योंकि आप अपने आप को अब भी बिंदिया समझ रही हैं। हमारे बेटी को छोड़ दीजिए, हमारे बेटी को मत लेके जाइए, छोड़ दीजिए। हमरे लल्ला को छोड़ दो रात, हमरे लल्ला को छोड़ दीजिए, छोड़ दो। नहीं मत करिए उनके साथ ऐसा, जाने दीजिए। कुछ कर भी दिया, तेरी वजह से हमरे लल्ला की ऐसी हालत हुई है। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। तेरे कारण हो रहा है। हमरे लल्ला के लिए कुछ कर। ये सब में हमें दोष देने का नहीं है, हमें जी को बचाने का। चलिए। अबे जी कुछ नहीं होगा आपको। अबे जी कुछ नहीं होगा आपको। लल्ला, लल्ला आंखें खोल, लल्ला, लल्ला आंखें खोल, लल्ला। अबे जी मेरी फिक्र मत करो, बस इस सूर्या को जीतने मत देना। क्यों कर रहे हैं आप अभय जी के साथ ऐसा? तुम्हें हम चाहिए ना,
ले चलो हमें अपने साथ। हमारे अभय जी को छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें। वही तो नहीं कर सकते। जब तक ये अभय जिंदा है हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। पर हां, इसके गायब होने से पहले हम एक काम अवश्य कर सकते हैं। अच्छा हुआ तूने अपनी आंखें खोल ली। अब देख, अपनी आंखों से हमारा और अरुंधति यानी कि तेरी बिंदिया का विवाह देख। 7 फेरे पूरे होते ही तू गायब हो जाएगा। उसके बाद हम अरुंधति को हमारे साथ अपनी दुनिया में ले जाएंगे।